गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा कल हम लोगों ने ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ कर लिया था। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, है ना बच्चों। चलिए आज अपन बात करेंगे आगे। आज मैं आपको समझाऊंगा बच्चों पीएच स्केल को अपने को डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो ये जो पीएच स्केल है, या ये देखो बच्चों, ये किसने दिया था? गिवन बाय, है ना। पीएच स्केल दिया था बच्चों, सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, पीएच स्केल होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक, और मिड पॉइंट हो गया 7 हो गया, ठीक है बच्चों। पीएच स्केल होता है 0 to 14, ठीक है बच्चों, ये पता होगा आप लोगों को। ये जो अपन बात कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। अब देखो सुनो, 0 से 7 के बीच और 7 से 14 के बीच, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास, ठीक है। तो इनमें हमें क्या देखना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए आप, क्या है। देखो बच्चों सुनो, जो है बच्चों वो है हमारा, ठीक है ना। 7 को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसको न्यूट्रल बोलते हैं बच्चों, ये न्यूट्रल पॉइंट है। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट पर आप मुझे बताओ पीएच कितनी है? बोलो बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट पर पीएच कितनी है? 7 है बच्चों। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था क्या? देखिए पीएच प्लस पीएच का सम होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। क्या ये बात आप जानते हो? जानते हो बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर न्यूट्रल पॉइंट पर पीएच 7 है तो पीएच कितनी होगी? बताओ बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट पर पीएच 7 है तो पीएच की वैल्यू रख दो ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो पीएच भी कितनी आ गई बच्चों? पीएच भी 7 आ गई। अच्छा, अगर पीएच 7 है तो आप लोग ये कह सकते हो बच्चों, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस, हो गया बच्चों, -7 m। और बोलो बच्चों, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 10 की पावर -7m। क्या पहले इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं कि देखो ये 0 से 7 के बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको बोला जाता है बच्चों एसिडिक जोन, ठीक है। और इसको बोला जाता है बच्चों बेसिक जोन। समझ में आ रहा है? एक एसिडिक जोन है और एक बेसिक जोन है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, आप जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ आएंगे, है ना, जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ आएंगे इस तरफ, ठीक है बच्चों, तो इधर क्या होगा? इधर ध्यान से सुनिए बच्चों, इस साइड बच्चों एसिडिक जोन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, और OH की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। सही बात है। अगर आप न्यूट्रल पॉइंट से 0 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट से 0 जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन राइज, OH माइनस की आपकी कम हुई, ठीक है बच्चों। अच्छा, अपन ये भी कह सकते हैं कि इधर पीएच क्या होती जाएगी? 7 से कम, तो पीएच अपने आप ही क्या होगी? बोलो बच्चों, 7 से ज्यादा हो गई, हो गई बच्चों। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? आप बताओ, अगर किसी की पीएच 2 है, पीएच 2 है, तो पीओएच कितनी होगी? बताओ बच्चों, पीएच अगर 2 है तो पीएच 12 होगी ना।
तो देखो पीएच जब 7 से कम थी तो पीएच ज्यादा आ रही है ना, ज्यादा आ रही है बच्चों, बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि इस अपन कह सकते हैं OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7m से कम है और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7m से ज्यादा है। ये बात सही है? बोलो बच्चों, ये बात सही है क्या? ठीक है, अब इधर आओ बच्चों बेसिक जोन में। तो बोलो बच्चों, बेसिक जोन के अंदर आप कह सकते हो कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। क्या ये बात सही है? ये बात सही है क्या बच्चों? बेसिक जोन में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो बच्चों सुनो, क्या हम कहेंगे कि इधर pH 7 से ज्यादा है ना, और pH 7 से कम है। ये बात भी सही है। आप मुझे बताओ, अगर किसी की pH 10 है, मान लो pH 10 है, तो pH अगर 10 है तो pH कितनी आई? बताओ बच्चों, 4 ही आई ना। समझ में आ गई बात बच्चों? ये बात आपके दिमाग में बैठ गई ढंग से? ठीक है। अच्छा अब बताओ, मैं बोल सकता हूं कि इधर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7m से कम होगी और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7m से ज्यादा होगी बच्चों? क्या ये इतनी बात समझ में आई? बोलो बच्चों, अब मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों सुनो, अगर एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मुझे एक बात दो बच्चों, अगर मैं बोलूं pH मान लो 3 है, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बताओ, अगर pH 3 है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगी क्या? हो जाएगी बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर pH 3 है तो आपको pH निकालना है, तो pH प्लस pH का सम 14 होता है क्या? होता है बच्चों? pH प्लस pH का सम 14 होता है। तो यहां से आप pH बता सकते हो बच्चों, कितना आ गया? 11 आ गया कि नहीं आ गया? 11 आ गया। तो आप मुझे बताओ कि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 10 की पावर माइनस 11। अब आप चेक करो, देखो आप अगर ध्यान दो तो जब pH आपकी 3 थी तो वो एसिडिक जोन है। pH जब आपकी 3 थी तो वो एसिडिक जोन है ना, है बच्चों? अब देखो बेटा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, अरे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3 आ रही है, OH माइनस की कितनी आ रही है? 10 की पावर माइनस 11 आ रही है। आ रही है बच्चों? आ रही है क्या? ये बात आपको समझ में आ गई? आ गई क्या? अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास इस तरह से, देखो बेटा, मैं कहता हूं कि pH मान लीजिए मेरे पास है 10, तो बताओ बच्चों, pH अगर 10 है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 10 होगी क्या? होगी बच्चों? सही है क्या? अच्छा बताओ, इस कंडीशन में pH कितनी होगी? 4 हो गई। तो pH 4 हो गई, तो बताओ OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10 की पावर माइनस 4 होगी। हो गई बच्चों? इसको देख के आप एक चीज बताओ बच्चों, क्या दिख रहा है आपको? कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कि नहीं है? है भैया? पहले इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस स्केल में एक साइड अगर pH इंक्रीज हो रही है तो उस साइड pOH डिक्रीज होगी ना? होगी बच्चों? ये बात सही है क्या? कि बेटा जिसकी pH ज्यादा होगी इसकी pH कम होगी ना। आप सोचो, किसी की pH 12 है तो pH कितनी आई? बोलो बच्चों, बोलो। अगर किसी की pH मान लीजिए आपकी क्या है, pH 12 है तो pH कितनी आई? 2 आई ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो बेटा सुनो, हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 से 14, है ना बच्चों? आप इधर जा रहे हो तो pH बढ़ रही है, और अगर आप इधर आओगे तो बोलो बच्चों, ठीक है ना?
पड़ेगी बच्चों। क्या ये बात सही है क्या? ये बात दिमाग में बैठ गई क्या? बोलो बच्चों। तो आप अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच कम आएगी ना। अरे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच कम आएगी ना बच्चों। समझ में आ गई बात? क्योंकि जो पीएच होती है वो क्या होती है, वो नेगेटिव लॉग होता है। जैसे मुझे बताओ, मैंने बोला H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपकी 10⁻⁻2 m है। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 m है, तो पीएच कितनी आई बच्चों? 2 आई ना। 2 आई। ये 7 से कम है कि नहीं है? ये 7 से कम है कि नहीं है ना? अच्छा, जब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप मुझे बताइए कि 10⁻⁻2 m है, तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई? OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई? 10⁻⁻12 हुई। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻12 हुई, और पीएच भी क्या हो गई? 12 आ गई। फिर आगे बच्चों, देवासी समझ में आ गया तेरे को सेकंड पॉइंट? अब तो अरे देवासी समझ में आया क्या? हाँ भैया, चलो। तो अब देखो बेटा, सुनो। यहां से ये स्केल में कोई डाउट है तो बोल जाओ बच्चों। इस स्केल में कोई डाउट है तो बोल जाओ। देव किशोर व्यास, बेटा जी टाइम से आ जाया करो क्लास में, है ना। एक तो आप लेट ज्वाइन करते हो, और फिर मैं वापस इसको एक्सप्लेन करता रहूं, है ना। कल से टाइम से आना, अपने आप समझ में आ जाएगी आपको बात। हाँ भैया देखो सुनो, अगर मैं आपसे वापिस लूं, देखिए क्या, अगर मैं ये बोलूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों देखो क्या होगी, पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं होगी? पीएच जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी क्या? बोलो बच्चों। अच्छा, पीएच कम होगी तो बोलो बच्चों पीओएच ज्यादा होगी कि नहीं होगी? पीओएच ज्यादा होगी ना। अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ होगी बच्चों पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पीओएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बोलो भैया। क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए मेरे पास ये 3 कोई एसिड है, ठीक है। इनकी पीएच देखो, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। बताओ कौन सा एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है 2, 3, 5 में? बोलो बच्चों। ए वाला होगा ना बच्चों? बोलो, ये बात सुन आएगी? बोलो। क्योंकि बेटा जिसकी पीएच 2 है उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 आई होगी। आई होगी ना बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास X, Y और Z ये कुछ बेस हैं, और इनकी पीएच दे रखी है 8, 10 और 12, और इनकी मैंने आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछी। अब बताओ बच्चों, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? जेड की ज्यादा होगी बच्चों? होगी बेटा। जेड ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एक्स। आ गया मामला समझ में? बोलो बच्चों। ठीक है। अब अब देखो बेटा सुनो, एक आपसे एक बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या पीएच आपकी नेगेटिव 0 या मोर देन 14 पॉसिबल है क्या? बोलो बच्चों। क्या पीएच नेगेटिव में 0 या मोर देन 14 पॉसिबल है क्या? हाँ भाई देव किशोर व्यास, बता भाई तू। नहीं है पॉसिबल?
देखो बच्चों सुनो, सुनो एक बात ध्यान से। अगर मैं आपसे ये बोलूं पास, देखो बच्चों सुनो, मैंने ये लिया, ध्यान देना, HCl मैंने लिया बच्चों 1m HCl सॉल्यूशन, ठीक है। 1m HCl सॉल्यूशन को आप इस तरह से आयनाइज करोगे बच्चों, मुझे बताओ 1m से आपको बोलो H प्लस भी 1m मिलेगा क्या? मिलेगा क्या बच्चों? अरे अगर 1m HCl है तो मिलेगा। हाँ मुझे बताओ पीएच कैसे निकालते हैं बच्चों? माइनस log ऑफ H प्लस आयन निकालते हैं, माइनस log, और ये H की लिखी मैंने 1, तो बताओ बच्चों log 1 की वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती है? होती है बच्चों। आ गया मामला समझ में? बात समझ में आ गई? बोलो तो पीएच 0 आई ना? बोलो बच्चों पीएच 0 आई ना? अच्छा पीएच 0 आने का मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना ये हाईली एसिडिक है, ये हाईली एसिडिक है। आई बात समझ में? बात समझ में आई? पॉसिबल तो है, पॉसिबल है ना बच्चों? अब देखो अगर मान लो मैं ये कहता कि मेरे पास 2m HCl है बच्चों, तो 2m HCl के केस में आप क्या देख रहे हैं बच्चों? ये 2m है, ये 2m मिला, ये भी 2m। अब बताओ पीएच क्या आएगी? आप यहां रखोगे 2 बच्चों, तो ये वैल्यू क्या आई? 0.3010 आई कि नहीं आई? माइनस में आई ना बच्चों? अरे आई ना? अरे बोलो बच्चों आई? तो बच्चों पॉसिबल है कि नहीं है? है बच्चों। अच्छा अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास 1m, बोलो बच्चों मेरे पास है 1m NaOH, ठीक है, या चलो 1m NaOH लेते हैं, तो ये NaOH ऐसे गया बच्चों, Na प्लस एंड OH माइनस गया, तो ये 1m से 1m मिला, तो बताओ बच्चों इसकी POH क्या आएगी? ये आएगी बच्चों माइनस लोग ये 1, तो बोलो बच्चों इसकी 0 आई, तो पीएच 0 आई, तो पीएच 14 आ गई इसकी, आ गई क्या? पीएच 0 आई तो पीएच 14 आ गई ना? आ गई बच्चों। अब मुझे बताओ अगर मैं ये कहता, मैं अगर ये कहता कि मेरे पास 2m NaOH है, तो 2m NaOH के केस में पीएच कितनी आएगी बच्चों? ये आएगी क्या? आएगी? आगे बात समझ में? बोलो बच्चों। अब देखिए अगर मैं बोलूंगा इसकी पीएच क्या आएगी, तो पीएच कितनी आएगी बोलो बच्चों? 14 प्लस 0.30 यानी 14.3। क्या इतना समझ आया बच्चों? बोलो ये बात समझ आ गई? अरे बात समझ में आ गई क्या? तो एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि थ्योरेटिकली पीएच आपकी पॉसिबल है? थ्योरेटिकली पीएच आपकी 0 भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, मोर देन 14 भी पॉसिबल है कि नहीं है? अरे है ना बच्चों, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली अपन ऐसे सॉल्यूशन यूज नहीं लेते बच्चों लेबोरेटरी में। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कि काम नहीं आएंगे। आप इसको ऐसे समझो, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो सुनना ढंग से। जैसे आपसे कोई बोले कि आप 1 गिलास दूध पीते हो, तो बच्चों उसमें आप कितनी चम्मच चीनी मिलाते हो? या तो कोई बंदा 1 चम्मच या 2 चम्मच, है ना? कोई 3 चम्मच चीनी मिलाता है तो एबनॉर्मल है। कभी ऐसा देखा किसी ने 5-5 चम्मच चीनी मिलाई? बोलो बच्चों। अरे कोई इतनी मीठा खाता है क्या? बोलो बच्चों। नहीं ना। थ्योरेटिकली हम बना सकते हैं ना, हम हो सकता है कि 1 गिलास दूध में 1 गिलास चीनी डाल दो, आप 1 गिलास दूध लो, 1 गिलास चीनी पूरी डाल दो गली। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसे सॉल्यूशंस हमारे काम आते हैं क्या? क्या प्रैक्टिकली ऐसे सॉल्यूशंस हमारे काम आते हैं क्या? नहीं आते ना। आगे क्या बात समझ में? हम थ्योरेटिकली बना सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हमारे काम के नहीं है। समझ में आ गया क्या बच्चों? बोलो कि कोई कहे कि 1 गिलास दूध और उसमें 10 चम्मच चीनी मिला देना, आपने सुना कभी? बोलो बच्चों, है ना? देव किशोर व्यास, मैं चीनी लेता नहीं बेटा, ठीक है?
आगे बात समझ में? ठीक। अब देखो सुनो, अब आप है ना 7 से 0 की तरफ जाते जाओ, है ना, तो एसिडी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो अगर आप इधर मान लो -1 -2 की तरफ आते गए तो एसिडी की स्ट्रेंथ और बढ़ती जाएगी ना बच्चों, बोलो। अरे 7 से जितना आप कम होते जाओगे, 0 -1 -2 -3, तो एसिडी की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो अगर किसी की पीएच मान लो, मैं कहता हूं कि पीएच मान लीजिए किसी की आई -0.3 आई बच्चों, और एक की पीएच 2 आई, तो कौन ज्यादा एसिडिक है बताओ? एक की पीएच आई -0.3 और एक की पीएच आई 2, तो -0.3 वाला एसिडिक है बच्चों, ज्यादा एसिडिक है। और 14 से आप बढ़ाते जाओ, 14 से बढ़ाते जाओ, 14 के बाद 15 16 17 बढ़ाते जाओ, वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे सॉल्यूशंस हमारे काम के नहीं है, इसलिए पीएच स्केल पर हम उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? बोलो, ये बात दिमाग में बैठ गई क्या सबके? सबको क्लियर है बच्चों? तो मैं कह सकता हूं थ्योरेटिकली value of pH may be 0, may be negative or more than 14, all are possible, but such solutions are not useful for our practical purpose। बोलो बच्चों, प्रैक्टिकली हमारे ऐसे किसी काम के नहीं है। बोलो बच्चों, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी? पक्का सबके बैठ गई? तो ये लाइन मैं लिख देता हूं कहीं ना कहीं। देखो बच्चों, ये लाइन जगह है नहीं, मैं लास्ट में लिख देता हूं, इस लाइन को यहां लिख देता हूं, ठीक है बच्चों? देखो सुनो, देखिए थ्योरेटिकली पीएच में बी 0, नेगेटिव एंड मोर देन 14, ऑल आर पॉसिबल है बच्चों, बट प्रैक्टिकली such solutions are highly concentrated which are not useful in experimental purpose, या इन एक्सपेरिमेंट लिख दो सिर्फ, नॉट यूजफुल इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई? आप इसको ऐसे भी सोचो, देखो बेटा सुनो, ध्यान देना मेरी बात को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप है ना, अगर किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, है ना बच्चों, तो एक तरह से सॉल्वेंट कम होता जाएगा ना। बोलो बच्चों, एक तरह से सॉल्वेंट कम होता जाएगा। अब जब सॉल्वेंट कम हो गया तो उसका आयोनाइजेशन भी कम होने लग जाएगा ना। बोलो बच्चों, अरे आयोनाइजेशन कम होने लग जाएगा ना। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, देखो मेरी बात सुनना, मेरी बात को सुनना। मैंने बोला कि 1 गिलास दूध और 1 चम्मच चीनी, ये बात आपके दिमाग में सेट बैठती है? 1 गिलास दूध 1 चम्मच चीनी आपके दिमाग में एकदम अच्छे से सेट बैठती है। उल्टा बोलता हूं बच्चों, 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच मैंने मिल्क लिया और 1 गिलास चीनी ली। अब मुझे बताओ कि आप 1 गिलास चीनी को 1 चम्मच दूध में डिसोल्व कर पाओगे? डिसोल्व कर पाओगे? तो क्या ऐसा सॉल्यूशन हमारे किसी काम का बनेगा? नहीं बनेगा ना। अब बात समझ में आ गई कि मेरे हिसाब से आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? बोलो बच्चों, एकदम समझ में आ गया? ठीक है बेटा, चलिए अब देखो बेटा, अब अपन पीएच कैलकुलेट करते हैं, है ना। सबसे पहले लेते हैं बच्चों पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले मैंने लिख रखा है बच्चों 5 × 10⁻⁴
-3 है ना, लिखा है बच्चों 5 × 10⁻³ MHCl। अब देखो बच्चों HCl कैसा एसिड है, HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, अगर ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरी तरह से आयोनाइज होगा बच्चों, होगा बच्चों। अगर ये पूरी तरह से आयोनाइज होगा तो अगर आपने इसको लिया 5 × 10⁻³ M, तो बोलो बच्चों H+ भी कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा क्या, कितना मिलेगा बच्चों, बोलो मिलेगा। अब बताओ, अब हमें बच्चों इसकी पीएच निकालनी है, तो माइनस लोग ऐसे करेंगे क्या, ये तो पता है बच्चों, ये तो पता है ना सबको, पीएच क्या होता है, माइनस log ऑफ H+। यहां से देखो बच्चों माइनस log ऑफ H+, तो इसको आप सोल्व करेंगे बच्चों, है ना। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखो कैसे करना है, वैसे मैंने बताया था आपको, माइनस को बाहर रखो, log 5 प्लस log 10⁻³ ऐसा किया बच्चों, मल्टीप्लीकेशन है उसका मैंने एडिशन कर दिया। अब देखो बच्चों ये माइनस log 5 की वैल्यू बटा 0.7 और ये -3 आगे आ गया, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो पीएच बोलो बच्चों कितनी आ जाएगी आपकी, आगे 2.3 आगे क्या, क्या बच्चों क्लियर है। चलिए अब मुझे बताओ बच्चों, मेरे पास है 5 × 10⁻³ N, N याद है क्या, ये पढ़ाया बच्चों, M का मतलब मोलर और N का मतलब नॉर्मल, ये मैंने पढ़ाया था, है ना, अरे मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था बच्चों। अभी थोड़े दिन पहले मैंने रिडॉक्स में भी पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था रिडॉक्स में, पढ़ाया बच्चों। अब मुझे बताओ HCl के लिए अगर मैं बात करूं तो HCl का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है ना। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हो, क्या आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कभी कि देखो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, पढ़ा है क्या, ऐसा पढ़ा है क्या आप लोगों ने, पढ़ा था ना बच्चों, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब मुझे बताओ HCl का वैलेंसी फैक्टर क्या है, HCl का वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1 है ना बच्चों, पक्का। तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर ये एक तरह से कितना HCl हो गया क्या, 5 × 10⁻³ क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है, बोलो बच्चों। तो अब मुझे बताओ इसकी पीएच क्या आ जाएगी, वापस वही आ जाएगी क्या बच्चों, 2.3 आएगी ना बच्चों, क्यों, क्योंकि अपन क्या बोलेंगे, वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl वो 1 है, बोलो बच्चों क्लियर है। अब देखो बेटा सुनो अगले में आओ, मेरे पास है बच्चों 5 × 10⁻³ MH2SO4, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, 5 × 10⁻³ MH2SO4। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, देखो बेटा सुनो, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, देखो बच्चों ये H2SO4 है, क्या ये ऐसे जाता है क्या, ऐसे जाता है बच्चों, अच्छा इसके 1 मोल से इसके कितने मोल मिलते हैं, बोलो बच्चों, इसके 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं, सबको दिक्कत ही नहीं है ना, समझ में आ गया, ओके। तो बताओ बच्चों ये 5 × 10⁻³ है, तो इसके जस्ट डबल मिलेंगे क्या, बोलो बच्चों, डबल मिल जाएंगे क्या, डबल मिल जाएंगे क्या, मिल जाएंगे, बोलो बच्चों। तो बोलो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10⁻² आ गई। अब मुझे बताओ जब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² आ गई तो बोलो बच्चों इसकी पीएच क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी क्या, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गई, है ना, आ गया समझ में। अब मुझे बताओ ये इसकी क्या थी, ये क्या थी बच्चों, ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म था, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म था,
मोलरिटी। अब देखो बच्चों, अब एक आप जबरदस्त चीज देखना, अगर मैं इस मोलरिटी से नॉर्मेलिटी निकालता हूं, है ना, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर कह सकता हूं बच्चों। अब देखो यहां से आप एक बार देखो बच्चों, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 2 हो गया बच्चों, ये आ गया कि नहीं आ गया, इसकी नॉर्मेलिटी आ गई। अच्छा, नॉर्मेलिटी में आपने एक टर्म सीखा होगा ना, ग्राम इक्विवेलेंट, याद है क्या? नॉर्मेलिटी में बच्चों मैंने एक टर्म सिखाया था आपको, ग्राम इक्विवेलेंट। उस इक्विवेलेंट का मतलब याद है क्या आप लोगों को? उस इक्विवेलेंट का मतलब याद है क्या? कि सब कुछ बराबर होते हैं, सब कुछ बराबर होते हैं, भगवान की घर से हम सब कुछ बराबर बन के आए ना बच्चों। तो अब देखो, हाँ वेरी गुड, मैंने ऐसे लिखा था बराबरी की बात लिखी थी। तो मुझे बताओ कि अगर H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है 10⁻², तो H प्लस की भी कितनी आएगी? बोलो बच्चों, अगर H2SO4 की 10⁻², तो H प्लस की भी 10⁻² आएगी क्या? क्या आप इस चीज को बच्चों, ये मैंने रिडॉक्स में भी पढ़ाया था, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसी को डाउट है क्या इसमें? अरे बच्चों ये पढ़ाया मैंने आपको, रिडॉक्स में पढ़ाया था, मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था, है ना। तो देखो बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन भी कितनी होगी? 10⁻²n। अब बताओ पीएच कितनी आ गई? 2 आ गई। आई क्या बात सुने? बोलो बच्चों। तो आप ऐसा कह सकते हो कि देखो, एक सिंपल सी बात है कि व्हेन concentration of acid is given in normality, then H plus ion concentration will be equal to N। बोलो बच्चों, ये बात समझ आई बच्चों? नॉर्मेलिटी पता तो है ना? अरे बोलो बच्चों, नॉर्मेलिटी मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ाई थी, नॉर्मेलिटी मैंने आप लोगों को रिडॉक्स में भी पढ़ाई थी, सबको पता है? विश्वजीत सिंह जी, आपको पता है? विश्वजीत सिंह जी, ठीक है बच्चों। तो देखो, आप इसको ऐसे याद रखो बच्चों, सुनो, नॉर्मेलिटी है ना, एन एन मतलब नॉर्मल है, वो चीज पहले से नॉर्मल है, तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है ना। अगर कंसंट्रेशन आपकी नॉर्मेलिटी में ना, तो क्या करो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना, वो नॉर्मल चीज है ना। अब एक बार बताओ बच्चों, अगर आपको पीएच कैलकुलेट करनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन सा सही है, मोलरिटी या नॉर्मेलिटी? बताओ बच्चों, नॉर्मेलिटी सही है ना। नॉर्मेलिटी में कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना, कि भाई सीधी सीधी बात है कि जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन आई, है ना, सीधा सीधा वो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। बच्चों सबको पता है ना ये बात, नॉर्मेलिटी बराबरी की बात, ये मैंने पढ़ाया बच्चों, बराबरी की बात। अच्छा, अब देखो बेटा, ये डी वाला कीजिए आप। डी में किस में दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन? डी में किस में दे रखी है? नॉर्मलिटी में दे रखी है ना। तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत है क्या? मुझे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है ना, नॉर्मल है, काय की टेंशन लेनी। तो अब मुझे बताओ, इसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी? बोलो बच्चों, इसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी ना बच्चों? बोलो, कितनी आएगी? आएगी बच्चों, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं। अच्छा एक बात ध्यान है ना, H प्लस का वैलेंसी फैक्टर तो 1 ही है, H प्लस का वैलेंसी फैक्टर तो 1 है, तो जो इसकी नॉर्मेलिटी होगी वो इसकी मोलरिटी हो जाएगी, ये भी ठीक है ना बात? अरे किसी भी आयन का वैलेंसी फैक्टर जो उसके ऊपर चार्ज होता है वही होता है ना। तो H का चार्ज क्या है बच्चों? 1 है। अब बताओ, इसकी पीएच निकालनी है, तो माइनस लोग 5 इंटू 10⁻³ है बच्चों। सोल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों 3 माइनस log 5, log 5 की वैल्यू होती है बच्चों 0.7, तो ये 2.3 आ गई। आ गया क्या बच्चों?
ये 2.3 आ गया आपके सामने। क्लियर है क्या? अरे बच्चों पता है ना सबको, ये बात सबको पता है? ठीक है भैया, चलिए अब बच्चों ई वाला कीजिए, ये ई वाला कीजिए 5 इंटू 10⁻⁻5m। इसको क्या करना चाहिए बच्चों बताओ? इसको हमें पहले नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए क्या? कन्वर्ट कर ले तो बताओ बच्चों इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। तो देखो क्या मैं कह सकता हूं, ये देखो बेटा क्या हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5 यानी ये हो गया 10⁻⁻4 एन बेरियम हाइड्रोक्साइड। हो गया बच्चों? तो यहां से बोलो बच्चों OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी ये आ गई। तो बोलो बच्चों POH ये आ जाएगी बच्चों, तो ये 4 आ गई। आ गई बच्चों POH अगर 4 आ गई, क्या बात है विश्वजीत सिंह जी, छा गए आप तो देखो बच्चों PH प्लस POH 14 होती है। तो अब बताओ ये हमें फाइंड आउट करना है बेटा। तो बोलो बच्चों PH कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी ना? आ जाएगी बच्चों। अब देखो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट सोल्व करके बताओ। 5 इंटू 10 की पावर, ये तो बच्चों इसने सीधा ही नॉर्मलिटी दे रखी है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना? इसमें तो टेंशन लेंगे ही नहीं, हम नहीं लेंगे ना बच्चों टेंशन। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, अब मुझे बताओ OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई सीधी सीधी, ये आ गई बच्चों। ठीक है, तो पीएच क्या आ जाएगी? माइनस लोग 5 इंटू 10⁻⁻5, 5 माइनस लोग 5 है ना? बोलो बच्चों ऐसा करेंगे बच्चों? ऐसा करेंगे तो मुझे बताओ ये हो गया 5 माइनस 0.7, तो ये आ गई 4.3। 4.3 आ गई तो पीएच कितनी आ गई? बोलो बच्चों आपकी 14 माइनस 4.3, तो 9.7 आ गई। यहां तक सबको क्लियर है क्या? बोलो बच्चों इतने एग्जाम्पल्स करने के बाद आपके दिमाग में एक बात बैठी कि अगर कोई भी एसिड या कोई भी बेस एक से ज्यादा H या OH देता है ना, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलिटी में चेंज कर लेनी चाहिए, वो सही रहता है आपके लिए। क्या ये बात सही है? क्या मैंने ये बात सही बोली? अगर 1H और 1OH दे रहा तब तो दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि बच्चों अगर 1H या 1OH दे रहा तो चाहे उसकी नॉर्मलिटी लो चाहे मोलरिटी लो एक ही बात है। बोलो बच्चों, अरे बोलो बच्चों। तो मैंने देखो एक लाइन लिखी ना, व्हेन concentration ऑफ एसिड इज गिवन इन नॉर्मलिटी देन H प्लस आयन concentration विल बी इक्वल टू N। बोलो बच्चों, तो अब देखो अपन ऐसा कह सकते हैं, अपन एक बात लिखना चाहेंगे कि इन केस ऑफ पोली बेसिक एसिड एंड पोली एसिडिक बेस concentration should be used in normality। बच्चों ये बात आपके दिमाग में सबके बैठ गई ना कि नॉर्मलिटी के केस में हमने बराबर क्यों किया? याद करो बच्चों, आपने अगर पढ़ा हो तो मैंने वहां पे एक बात बोला था कि बराबरी की बात करेंगे अपन, ऐसा लिखा था, याद है क्या? ग्रेम इक्विवेलेंट के टाइम में मैंने ऐसा लिखा था क्या बच्चों? ऊपर ही ऊपर लिखा था ना, याद आ गया? चलो बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलो ये बताओ बच्चों 4 ग्राम NaOH इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर, है ना? इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर वाटर, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लो, है ना बच्चों? तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? मोलरिटी क्या होती है, याद है क्या? देखो बच्चों सुनो कैसे करोगे, ध्यान देना। मैं इसमें ऐसा बोलूंगा कि देखो मोलरिटी ऑफ NaOH, तो देखो बच्चों वेट इन ग्राम अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम किसमें बच्चों? लीटर में हो गया? हो गया बच्चों? ये सबको पता है क्या? ये मोलरिटी का फॉर्मूला सबको पता है क्या? बच्चों याद करो, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वेट ग्रे में कितना है? 4, मॉलिक्यूलर वेट 40, वॉल्यूम लीटर में 1 है। कितना आ गया? 10 की पावर -1 आ गया क्या? आ गया बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर ये 10 की पावर -1 आया तो इससे हमें क्या मिलेगी बच्चों? इससे हमें पीएच मिलेगी ना? पीएच कितनी मिली? 1 मिली। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर पीओएच 1 मिली तो पीएच कितनी मिली? 14 - 1 इट विल बी 13। बोलो बच्चों, ये बात सही है क्या? पीओएच अगर 1 है तो पीएच आपकी 13 होगी। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन करो। 3.65 gram HCl is dissolved to prepare 500 ml solution. Calculate pH of solution. है ना बच्चों? कैसे करोगे बताओ भाई? देखो बच्चों, सबसे पहले आप अगेन मोलरिटी निकालो HCl की। वही ऊपर वाला फॉर्मूला 3.65 अपॉन ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट 36.5। ये बच्चों 500 ml है, तो इसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय मैंने 1000 किया, है ना बच्चों? तो अब मुझे बताओ, ये चला गया 10 टाइम, है ना बच्चों? ये आ गया क्या? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे आ रही है क्या भाई लोगों? बोलो। तो मोलरिटी कितनी आई इसकी? मोलरिटी कितनी आई? 0.2 आई ना? अरे मोलरिटी इसकी 0.2 आई कि नहीं आई? आ गई बच्चों? अब मोलरिटी अगर 0.2 आई तो अपन कह सकते हैं कि HCl की मोलरिटी अगर 0.2 है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.2 ही होगी। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.2 ही होगी ना? बोलो। तो देखो, अगर मुझे पीएच निकालनी है तो माइनस लो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों? इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 0.2 को लिख सकता हूँ बच्चों। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस log 2, ये वैल्यू आ गई आपकी 0.7। क्या सही है? क्या ये बात सही है? तो क्या ये बात सही है? ये बात सही है बच्चों? ये जो मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं इसमें किसी को डाउट है क्या? ये जो 2 क्वेश्चन किए हैं इसमें किसी को डाउट है? विश्वजीत सिंह जी, विश्वजीत सिंह जी, डाउट है? विश्वजीत डाउट है क्या? ठीक है भैया। देवाशीष, देवाशीष नहीं है? ठीक है बच्चों, पक्का कंफर्म? ओके। हाँ देवाशीष, मैंने देखा था तुमने आंसर दिया था बेटा 0.7, मैंने देख लिया था बेटा। चलिए अब आओ बच्चों आगे। ये कह रहा है बच्चों pH ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 3, है ना? कैलकुलेट मास ऑफ HCl इन 250 ml सॉल्यूशन, है ना बच्चों? अब देखो, एक बार में तो ये क्वेश्चन बच्चों को टफ सा लग रहा होगा, यार ये क्वेश्चन बड़ा टफ है, बहुत इजी है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। देखो बच्चों क्या करेंगे, सुनो। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, समझना ढंग से इस बात को। सबसे पहले बच्चों बताओ, अगर pH 3 है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 है? ये दिमाग में बैठती है बात? बोलो बच्चों, pH अगर 3 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3। अच्छा, एक बात हो बच्चों, HCl इस तरह से जाता है बच्चों, कैसे जाता है? अब देखो, जब H प्लस 1m होगा तो HCl भी 1m होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों। जब HCl में H प्लस 1m है तो HCl भी 1m होगा। तो बच्चों बताओ, अगर H प्लस 10 की पावर -3m है तो HCl भी 10 की पावर -3m होगा क्या?
बोलो बच्चों, होगा? इतनी बात सबके दिमाग में बैठ गई क्या? यहां तक बात सबके दिमाग में बैठ गई क्या? अब मुझे बताओ, मोलरिटी आपको पता लग गई बच्चों? मोलरिटी है ना? तो मोलरिटी क्या होती है? देखो बच्चों, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट और वॉल्यूम आपको लीटर में लेना है। तो मोलरिटी तो आपने बोला कि 10⁻³ है, ये तो दिख ही रही है। दिख रही है क्या HCl की? HCl की मोलरिटी 10⁻³ दिख रही है बच्चों? ठीक है। अब देखो, वेट इन ग्राम आपको निकालना है। अच्छा बच्चों, HCl का मोलिकुलर वेट 36.5, वॉल्यूम है 250 ml, ऊपर 1000 कर देंगे आप, ये गया बच्चों 4 टाइम। तो देखो बच्चों, वेट ऑफ HCl क्या आया? 36.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। आ जाएगा बच्चों? वापिस सुनिए बच्चों, हमने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, उल्टा पूछ लिया ना। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको अमाउंट देकर पीएच पूछी थी ना। इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, है ना? और नीचे वाले में मैंने पीएच देके अमाउंट पूछ ली। अपोजिट है ना क्वेश्चन? अरे अपोजिट है ना बच्चों? ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट है क्या? तो देखो बच्चों, पहले वाले में हमने पहले मोलरिटी निकाल के पीएच निकाली थी, तो इसमें उल्टा करेंगे ना, पहले पीएच से मोलरिटी निकाली और फिर फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने। ये बात समझ आई क्या? देखो बच्चों, पीएच 3 दे रखी है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पीएच अगर 3 दे रखी है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ अब HCl के केस में अगर H प्लस 1m है तो HCl भी 1m है कि नहीं है बच्चों? है बेटा? ये बात दिमाग में बैठ गई क्या? बैठ गई? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, बताओ। pH of H2SO4 solution is 4. Calculate mass of H2SO4 in 500 ml solution. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें बच्चा गलती कर सकता है। देखो बच्चों, सुनो, सबसे पहले बताओ बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, पीएच अगर आपकी 4 है ना बेटा? पीएच अगर 4 है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है? इसमें तो मुझे लगता नहीं कि अब आपको दिक्कत हो रही होगी, इसमें तो दिक्कत नहीं हो रही होगी ना? बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो ये H2SO4 है, ये इस तरह से दिया है। मेरी बात को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, जब ये 2m है ना, तो ये 1m है कि नहीं है? ये बताओ बच्चों, बताओ। अरे H प्लस के 2 मोल हैं तो H2SO4 के 1 मोल है। इतनी बात समझ में आई क्या? पक्का? ये बात सबको बैठ गई क्या? अब मुझे बताओ, अगर ये 10⁻⁻⁴m है तो ये 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं होगा? ये बात सही है बच्चों? अरे ये बात समझ में आई, मैंने डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया भाई लोगों? अरे नबाबू बोलो, आ गया समझ में? बस आ गया तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बच्चों, मोलरिटी वही वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट और वॉल्यूम इन लीटर है बच्चों। तो देखो 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2, आपको वेट ऑफ H2SO4 निकालना है। मोलिकुलर वेट 98 और वॉल्यूम इसका आपको दिया हुआ है 500 ml, दैट इज 0.5, है ना बच्चों? सोल्व कर लेंगे आप? सोल्व कर लेंगे बच्चों? तो वेट ऑफ H2SO4 हो जाएगा आपका 49 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा बच्चों? कर लेंगे? हो गया बच्चों? बोलो। ठीक है बच्चों, चलो अब
ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध इसकी स्टोइकियोमेट्री देख। यहाँ कितने मोल है इसके? इसके 2 है, इसके 1 है कि नहीं है? अनिरुद्ध दिख रहा है क्या? H प्लस के जब 2 है तो H2SO4 1 ही है। अरे बात समझ में आई क्या अनिरुद्ध? तो मुझे बता, जब H प्लस के मोल 10⁻⁻⁴ होंगे तो H2SO4 के कितने होंगे? H2SO4 के उसके हाफ होंगे कि नहीं होंगे? अरे H2SO4 के बेटा उसके हाफ होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? और नहीं समझ में आई तो एक बात बता, मुझे बता, ये मैं ये कह सकता हूं कि H प्लस के लिए जो मोलरिटी है वही नॉर्मलिटी हो सकती है क्या? बोलो। H प्लस के लिए जो मोलरिटी है वही नॉर्मलिटी हो सकती है क्या? हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो, फिर वही मैं H2SO4 के लिए बोल सकता हूं क्या? नॉर्मलिटी। बोलो बच्चों, H2SO4 की नॉर्मलिटी इतनी बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं? नहीं, मैं पहले ऐसे करता हूं, H प्लस की लिख देता हूं मैं। देखो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻⁴, तो H2SO4 की भी होगी 10⁻⁻⁴n। अब बताओ, अगर मुझे H2SO4 की मोलरिटी निकालनी होगी तो फॉर्मूला लगाऊंगा, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मलिटी को 2 से डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा? आ गया समझ में? हाँ भैया। चलो ये बताओ बच्चों, कह रहा है कि साहब एक कैप्सूल है जिसमें 1 ml ऑफ m/10 की वेच है, और आपने इसको डिजोल्व किया। डिजोल्व करके आपने बच्चों 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। वेरी गुड आर्ची गांधी। बोलो बच्चों। बहुत बढ़िया भास्कर। देखो बच्चों, आप लोगों को याद है क्या, हमने किसी जमाने में एक बात पढ़ी थी क्या? ऐसी बात पढ़ी थी क्या कि मिलीमोल्स, है ना, मिलीमोल्स जो होते हैं वो MV/ml होते हैं क्या? ये पढ़ाया था, ये पता है क्या? बोलो बच्चों, मिलीमोल्स याद है क्या? अरे बच्चों ये पढ़ा था क्या? ये याद है? बोलो। अरे ये फॉर्मूला पढ़ा था ना बच्चों, देखो आपने क्या, मोलरिटी क्या होती है? ग्राम मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसमें? लीटर में। तो यहां से ग्राम मोल क्या हो गया? MV लीटर हो गया। अब मुझे बताओ, जब आप वॉल्यूम लीटर में रखते हो तो ग्राम मोल है, और वॉल्यूम ml में रखोगे तो मिलीमोल था ना? याद है क्या? अरे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वापस पढ़ो। अगर आपको इस चैप्टर में ढंग से कुछ सीखना है ना, वापस उसके वीडियो देखो, आप काम आएंगे आपके। अब देखो बच्चों, मिलीमोल्स MV/ml, तो आप मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि मिलीमोल्स ऑफ KOH कैसे निकालूंगा? इसकी मोलरिटी दे रखी है 1/10, वॉल्यूम ये है, ये हो गया बच्चों 10⁻⁻। अब मुझे बताओ, आप इतने मिलीमोल को किस वॉल्यूम में डिसोल्व कर रहे हो? बोलो बच्चों। 1 लीटर में डिसोल्व कर रहे हो, याद है क्या? अब मुझे बताओ, कह सकता हूं बच्चों मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH कैसे निकालोगे बच्चों? मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किस में? ml में लेंगे। ऐसा करेंगे क्या बच्चों? मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ml में। अरे मोलरिटी, देखो बच्चों इस फॉर्मूले में आप मुझे बताओ, आपको मोलरिटी चाहिए तो किस फैक्टर को उड़ाना पड़ेगा? बताओ, किस फैक्टर को उड़ाना पड़ेगा? अरे MV/ml में मोलरिटी चाहिए तो इस VML को हटाओगे ना, VML से डिवाइड करोगे तभी होगा ना। तो देखो बच्चों, मिलीमोल आए 10⁻⁻1, और वॉल्यूम है
आपका 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 ml हो गया। कितना आ गया बच्चों? 10 की पावर -4 आ गया। तो बोलो बच्चों यहां से पीएच कितनी आ गई? पीएच कितनी आ गई? 4 आ गई क्या? अरे बोलो बच्चों पीएच 4 आ गई क्या? तो पीएच 4 आई तो पीएच कितनी आई? 10 आ गई कि नहीं आ गई? बच्चों क्वेश्चन समझ में आया क्या? वापस पढ़ो एक बार आप इसको। देखो आपने किया क्या, ऐसे सोचिए। देखो ये आपके पास बच्चों मान लीजिए 1 लीटर आपका सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। आपने एक कैप्सूल लिया, ठीक है बच्चों। एक इस तरह का सपोज एक कैप्सूल है, आपने ये कैप्सूल इसके अंदर डाल दिया बच्चों। ये डाला है ना कैप्सूल इसके अंदर। बोलो बच्चों तो इस कैप्सूल में इसने क्या बोल रखा है? आप ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा आपको। इसने कैप्सूल में ये बोला था कि 1 ml ऑफ m/10 QH है ना बच्चों। तो आप बोलो यहां से मिलीमोल निकाल सकते हो ना, मिलीमोल निकाल सकते हो MV/ml। अरे बच्चों ये पढ़ाए थे, रिडॉक्स में भी पढ़ाए थे अभी मैंने थोड़े टाइम पहले। और नहीं आते तो बेटा वापस वीडियो देखो आप इनके, वापस रिवाइज करो। और इवन दो मैंने मॉर्निंग बैच में भी मैंने करवाए थे, तो मैंने बोला था कि भैया जिसको भी कंसंट्रेशन में दिक्कत है ना वो क्लास जरूर अटेंड कर लेना। तो आप में से कई बच्चे तो साहब बातों पे ध्यान ही नहीं देते। तो मैंने क्या किया बच्चों, देखो ये 1 ml और m/10 है ना बच्चों। यहां से मैंने मिलीमोल ऑफ KOH निकाली। अब ये KOH के मिलीमोल आपने कितने वॉल्यूम में डिसोल्व किए? 1 लीटर में किए बच्चों। तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 आ गई क्या? अरे बच्चों आ गई क्या? भैया किसी को डाउट है तो बोल जाओ। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करो। पीएच ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन है ना, pH of 1 liter solution is 3, then how many H plus ions, how many H plus ions है ना, ये 2 बार लिख दिया मैंने, should be removed for the conversion of this solution of pH 4। बोलो बच्चों आप pH 3 से pH 4 का एक सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो तो कितने H प्लस आयन आपको उसमें से हटाने पड़ेंगे, है ना। आपको ये बात बतानी है बच्चों, है ना बच्चों। भास्कर यूनिट क्या है? 9 इंटू 10 के पावर -4। ये मोल है या आयंस है? मोल है या नंबर है? मोल है, ठीक है। देखो बच्चों सुनो, आप बताओ आपको पीएच कितनी दे रखी है बच्चों? 3 दे रखी है और 3 से पीएच 4 में कन्वर्ट करना है बच्चों। अब मुझे बताओ अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों? 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। और यहाँ कितनी करनी है? 10 की पावर माइनस। एक बताओ बच्चों आप H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो? ये बताओ बच्चों पहले तो आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो ना, ये तो सबको पता लग रहा है ना। तो इसका मतलब आपने इसमें से कुछ माइनस किया होगा बच्चों, 10 की पावर -3 इसमें से कुछ माइनस किया होगा तभी ये मिला होगा। ये बात सही है क्या? है ना। अपन ऐसा मान लेते कि लेट x मोल पर लीटर H प्लस आयंस आर रिमूव, ठीक है। तो यहां से देखो बच्चों आप x को सोल्व कर सकते हो, 10 की पावर -3 ये लिख सकते हैं बच्चों। यहां से देखो बच्चों क्या करेंगे, कॉमन क्या आएगा बताओ बच्चों? 10 की पावर -3 10 की पावर -4 इसमें कॉमन क्या आएगा? कौन बताएगा बच्चों? विश्वजीत सिंह जी इसमें कॉमन क्या आएगा? विश्वजीत सिंह जी इसमें कॉमन क्या आएगा? विश्वजीत सिंह जी वेरी गुड, वाकई में विश्वजीत है ना मैथ्स का बच्चा है। बच्चों एक चीज बताओ, कॉमन छोटी वैल्यू आती है बड़ी वैल्यू आती है? कॉमन छोटी वैल्यू आती है बड़ी वैल्यू आती है? स्मॉलर या बिगर?
कॉमन हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? स्मॉलर आती है बच्चों, आती है ना। तो बच्चों 10 की पावर -3 स्मॉलर है या 10 की पावर -4 स्मॉलर है? बोलो बच्चों, 10 की पावर -4 स्मॉलर है ना? है। अब समझ में आ गया जो आंसर 10 की पावर -3 दे रहे थे? अरे बोलो बच्चों, ले तो आप 10 की पावर -3 को भी कॉमन ले सकते, लेकिन अगर आपको ऐसे पूछे तो भैया कॉमन हमेशा छोटी वैल्यू आती है ना? देव किशोर व्यास, गलत किया तूने, ध्यान रख लेना। क्या बोल रहा है? हाँ भैया, तो देखो 10 की पावर -4 कॉमन आया, आया बच्चों। तो अब मुझे बताओ यहाँ कितना बचेगा? 10, यहाँ बचेगा -1 बचेगा। तो ये कितना आ गया? 9 इंटू 10 की पावर -4, ये आ गया बच्चों। ये आगे मोल पर लीटर आगे, ये मोल आगे बच्चों। तो अगर आपसे नंबर ऑफ H+ ions which are removed, तो बोलो बच्चों इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? मोल से नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोल से नंबर निकालने के लिए हमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्या बच्चों? ये समझ में आया सबको? ये सबको समझ में आया क्या? आ गया? अब देखो बेटा, सुनो, अगर आप इसमें 10 की पावर -3 और 10 की पावर -4, सपोज आप 10 की पावर -3 कॉमन लेते हो, है ना बेटा? तो फिर इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान है क्या? ये 1 हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा, है ना बेटा? फिर गलत मत करना, ये ध्यान रख लेना, फिर गलत मत करना, क्योंकि बच्चे फिर बाद में गलत कर देते हैं। तो हमेशा जो छोटी वैल्यू है ना उसको कॉमन लिया करो, ताकि सही रहेगा। रिजल्ट वही आया है, रिजल्ट वैसे वही आया है ना? ना बच्चों, बोलो। हाँ जी। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक कंसेप्ट याद आ रहा है क्या? मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था बच्चों, डाइल्यूशन का कंसेप्ट, याद है क्या? एक कंसेप्ट पढ़ाया था डाइल्यूशन का, याद है क्या? अरे बोलो बच्चों, डाइल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ाया था क्या? क्या था फॉर्मूला, याद है? डाइल्यूशन के कंसेप्ट का फॉर्मूला क्या था? कौन बताएगा? सब कुछ साफ है सबके। M1V1 इक्वल्स टू M2V2 पढ़ाया था बच्चों, पढ़ाया था ना? अरे पढ़ाया था बच्चों। देखो सुनो, आपको इसने क्या दिया है? देखो pH 2 दी है तो बोलो बच्चों H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2, है ना बेटा? तो मैं ऐसा कह सकता हूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी 10 की पावर -2 m, और वॉल्यूम V1 कितना हो गया? 10 लीटर हो गया, हो गया क्या? अब बताओ, pH आपकी 4 बनानी है, तो अब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10 की पावर -4 m, तो M2 कितना आ गया? 10 की पावर -4 m। V2 हमें निकालना है। पहले ये जो डाटा दे रखे उसे ये जो चीजें लिखी समझ में आई क्या? pH2 pH4 10 लीटर। तो अब देखो बच्चों सुनो, क्या करोगे आप? M1V1 इक्वल्स टू M2V2, है बच्चों? तो देखो 10 की पावर -2 इंटू 10, ये आपको निकालना है बच्चों, निकालना है। तो यहां से V2 कितना आया बच्चों? ये आया, आया बच्चों? V2 इतना आया क्या? बोलो। अब आया बच्चों? आपने कितना लीटर वाटर ऐड किया? बोलो बच्चों। देखो V1 था 10 लीटर, ठीक है, और V2 हो गया 1000 लीटर। तो कितना वाटर ऐड किया? 1000 - 10 यानी 990 लीटर, किया क्या?
बच्चों ईमानदारी से बताओ किसको डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से बताओ बच्चों किसको डाइल्यूशन का कंसेप्ट नहीं पता है। अरे आप में से कई होंगे ऐसे जिनको डाइल्यूशन का कंसेप्ट नहीं आता, कंफर्म हूं मैं। बच्चों देखो सुनो, डाइल्यूशन का मतलब आपको याद है क्या? देखो ये मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया था। देखो मान लो बेटा मेरे पास ये 1 लीटर सॉल्यूशन है सपोज, है बच्चों। 1 लीटर में मान लीजिए इसका 1 मोल है, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में इसका 1 मोल है। अब ध्यान से सुना, तो बताओ मोलरिटी कितनी आ गई बच्चों? 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 आ गई ना। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसमें है ना 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया बच्चों। जैसे ही मैंने इसमें 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो बोलो बच्चों इसका वॉल्यूम अब बढ़ के कितना हो गया बच्चों? वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। हो गया बेटा? हो गया है क्या? मैंने वाटर ऐड किया लेकिन मोल को तो मैंने छेड़ा ही नहीं ना, मोल तो अभी भी 1 ही है। तो अब बताओ बच्चों, अब मोलरिटी क्या होगी? 1/2 होगी। होगी बच्चों? होगी। अब एक चीज बताओ बच्चों, पहले वॉल्यूम V1 कितना था? बताओ बच्चों, 1 लीटर था। और अब वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर है। तो बच्चों बताओ, अगर मैं बोलूं M1V1, 1 इंटू 1, M2V2 आपका 0.5 इंटू 2, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है क्या? बोलो बच्चों, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आई है क्या? बताओ। अरे दोनों वैल्यूज इक्वल आई है ना, देखो। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बताओ, pH of 100 liter solution is 4, then how many liters of water should be removed to convert? ओ हो विश्वजीत सिंह जी, आप तो भाई साहब आज तो खतरनाक ही कर रहे हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा विश्वजीत, मजा आ गया। देखो बेटा सुनो, आपको 100 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी pH 4 है ना बेटा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो सुनो, V1 100 लीटर गिवन है, ठीक है। pH 4 है, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पहली कितनी है? 10 की पावर -4। तो अपन कह सकते हैं M1 हो गया 10 की पावर -4। V2 हमें पता करना है, हम इसकी pH 3 करना चाह रहे हैं। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन सेकंड 10 की पावर -3, तो M2 भी हो गया 10 की पावर -3। हम बेटा इसमें ऐसा कर सकते हैं M1V1 इक्वल्स टू M2V2 कर सकते हैं बच्चों। तो यहां से देखो बेटा क्या कहेंगे कि हमने ऐसा किया बच्चों। देखो M1 हो गया आपका 10 की पावर -4 इंटू 100, ये हो गया बच्चों 10 की पावर -3, ये V2। तो V2 कितना आ गया बच्चों? बोलो V2 कितना आ गया आपके आपके पास? V2 कितना आ गया बच्चों? 10 लीटर आ गया? आ गया बेटा? आ गया। इसका मतलब देखो V1 था 100 लीटर, ठीक है, और V2 हो गया 10 लीटर। इसका मतलब आपने कितना हटा दिया? 100 माइनस 10 यानी 90 लीटर वाटर आपने हटा दिया। हटा दिया ना? हटा दिया? बोलो बच्चों, ये एक क्वेश्चन और बताओ, चलो ये क्वेश्चन बताओ। वेरी गुड। pH ऑफ सॉल्यूशन इज 2, है ना, एक सॉल्यूशन की pH 2। इफ 999 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन 1 लीटर ऑफ एसिड सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट चेंज इन pH। आपको pH में चेंज फाइंड आउट करना है, pH में चेंज फाइंड आउट करना है, फाइनल नहीं पूछ रहा मैं। ढंग से पढ़े बच्चों क्वेश्चन को, ठीक है। देखो बच्चों सुनो,
आपकी pH2 है बच्चों, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट 10 की पावर -2 m, तो बोलो बच्चों M1 भी कितना हो गया 10 की पावर -2। ठीक है, इसका वॉल्यूम आपको कह रहा है 1 लीटर है। ठीक है, इसको pH आपको सेकंड पूछना है, तो आपको H प्लस सेकंड पता करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब M2 पता करना पड़ेगा। अब बताओ V2 क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये करोगे क्या बच्चों, क्या करोगे, बोलो बच्चों। आपने 1 लीटर था और उसमें 999 ये किया बच्चों, एक मिनट बेटा, हाँ एक मिनट, 1 0 रह गया, करता हूँ अभी करता हूँ। ये हो गया। अब देखो बेटा सुनो, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, तो 10 की पावर -2 ये, और M2 हमें निकालना है ये बेटा, हो गया। तो यहां से M2 आ गया 10 की पावर -6, तो बोलो पीएच कितनी आ गई, पीएच सेकंड कितनी आ गई, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, तो ये 6 आ गई बच्चों। पीएच अगर 6 आ गई तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, चेंज इन पीएच कितनी आ गई 6 माइनस आपकी, बोलो बच्चों पहले कितनी थी 2, चेंज आ गया 4 का, आ गया बच्चों, बोलो। तो देखो बेटा, आपको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के जो जो वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने कोशिश की आपको समझाने की, है ना। ठीक है ना, आपको पीएच स्केल समझाया मैंने। ठीक है, अब देखो बेटा एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस चैप्टर में कमांड करनी है तो प्लीज आप एक बार कंसंट्रेशन टर्म्स को रिवाइज कर लें, और उसमें से भी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी वो आप ढंग से पढ़ लें, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। उस कॉन्सेप्ट को वापस देखें तो आपको आगे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है ना, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो कल करेंगे, है ना। ये क्वेश्चंस लिखे हुए तो हैं वैसे सारे, लेकिन अब कल करेंगे अपन इनको बच्चों। ठीक है।